हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। क्लास यह जो है कि क्लास 10th का है, जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप लोग थोड़ा इसमें से थोड़ा पढ़िए। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, कितने बार अपवर्तन होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एक बार। सही आंसर आपका एक डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, का लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो है कि मुख्य फोकस की संख्या आपका 2 होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। कारा इसमें कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, जो कि अब 2022 में पूछा गया है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका होता है काल्पनिक, यानी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी काल्पनिक होगा, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, जो कि अभी 2022 में एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अवतल, नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। यानी वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ये आपके 23 में पूछा गया है, यानी 2023 में पूछा गया है। 24-25 यानी 25 में शायद पूछ सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, यानी ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यानी अवतल लेंस को, अवतल लेंस को। अगर यहीं पर जो है कि यहीं पर अगर पूछता आपका कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता, अभिसारी लेंस यानी पूछता अभिसारी लेंस अगर पूछता, तो यहाँ पर हम लोग जवाब देते उत्तल, क्या देते हैं, उत्तल लेंस। लेकिन पूछा इसमें अपसारी, तो हो जाएगा अवतल लेंस। अगला सवाल है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, यानी परावर्तित किरण पुंज होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अभिसारी, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है कि किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो इसका सही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा +1, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, जो कि अभी 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इनमें से हो जाएगा सभी हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आकाश का
नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकीर्णन। आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकीर्णन के कारण। ये भी देखिए आपका 23 में पूछा गया है। अगला सवाल है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ये भी आपका 23 में पूछा गया है। तो किस ओर मुड़ जाता है? इसका सही आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यानी अभिलंब की ओर। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अभी जो भी सवाल इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं या शायद 25 में पूछ सकता है, या सब रिव्यू क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया है। अगला सवाल आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको जवाब देना आपको कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका सही आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका एक करेक्ट हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला सवाल है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, यानी धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो ये होता है आपका उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, यानी दोनों का, यानी इसलिए इसका आंसर सही आपका हो जाएगा। इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, दोनों। इसका आंसर दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, यानी सभी दूरियां मापी जाती है। पहला ऑप्शन इसमें कहा कि वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र आपका इसमें कह रहा है वक्रता केंद्र, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ध्रुव से, यानी बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I ≠ 0 और आवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? ये भी आपका 23 में पूछा गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा R से छोटा I हो, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए में है जेल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। तो जेल, कांच, प्लास्टिक ये सब तो कांच बनाने के काम में आता है, पर मिट्टी नहीं आता है, यानी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है। तो जिसका कह रहा है इसमें कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी उत्तल लेंस के जो है कि फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? यानी आपको बताना है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।